Hello everyone, myself Vaidya Rupam Singh, BMS MD in Panchkarma. I've done my graduation from Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar, Punjab, and I've done my post graduation from Patanjali Ayurvedic College, that is in Haridwar. I've completed my post graduation in December 2020, and immediately I have started working, and currently I am working as assistant professor in the Dayanand Ayurvedic College, Jalandhar, the same college I have done my graduation from. So today, on the occasion of Women's Day, I feel very grateful and honored at the same time from Dr. Praseena Rao sir, who gave me this opportunity to share my views on very special day, and also to share some of my knowledge on Ayurveda and Panchkarma. I feel very thankful to Dr. Praseena Rao sir. So I am fourth generation as a Vaidya in my family. My father Vaidya Jagjit Singh and my elder brother Vaidya Karanveer Singh are currently running 3 hospitals, Ayurvedic and Panchkarma hospital, by the name of Chandigarh Ayurved Center in Chandigarh. So my brother has done his post graduation from SDM College Hassan, that is in Karnataka, under the blessings of Dr. Praseena Rao sir. Women's Day is celebrated on March 8th every year to recognize the economical, cultural and social achievements of women. Being female myself, I strongly believe that we should appreciate women every day, not just on one day. So today I'll be talking about Ayurveda and Panchkarma. आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद जीवन विज्ञान है, जीवन को जीने की एक कला है। आयुर्वेद जो है मेनली 2 शब्दों से बना है, आयु और वेद, जिसमें आयु का अर्थ है जीवन, लाइफ, और वेद का मतलब है जान। आयुर्वेद जो है वो अथर्व वेद से प्रेरित माना गया है, और कुछ आचार्य इसको पंचम वेद के रूप में भी मानते हैं, जिसका मतलब है जो हमारे 4 वेद हैं उसके बाद 5वें वेद आयुर्वेद को माना गया है। आयुर्वेद का उद्देश्य ही यही है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो रोगी है उसके रोग को दूर करना। हमारे चारों तरफ आयुर्वेद मौजूद है। वाकई में हम सदियों से अपने जीवन में आयुर्वेद को उतारते आ रहे हैं। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम जहाँ जहाँ आयुर्वेद को यूज़ कर रहे हैं, हमें एहसास ही नहीं है कि हम अपने पुराने सिद्धांतों से प्रेरित होकर आयुर्वेद को अपने जीवन में अपना रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हम में से कुछ लोगों को आदत होती है सुबह उठ के 2 गिलास पानी पीने की, जस्ट टू मेंटेन आवर बाउल हैबिट्स, अपने पेट को, अपने पेट की प्रॉब्लम्स को, उसको मेंटेन रखने के लिए। पर क्या हमें ये पता है कि ये जो है आयुर्वेद में हमें दिनचर्या में बताया गया है ऊषपान, तो उसी का एक हिस्सा है। इसी प्रकार से अगर हम बाकी चीज़ों का उदाहरण लें तो जैसे सिर पे तेल लगाना, अपनी सुंदरता के लिए अलग अलग तरह के अंजन लगाना, ये सब काम हम डेली रूटीन में कर तो रहे हैं, लेकिन हमें इसका मतलब तक नहीं पता है जो आयुर्वेद में बताया गया है। तो यदि अगर हम इन सब का मतलब जान लेंगे तो हमें इसका फ़ायदा दुगना तिगना ना जाने कितना होगा। अब हम जो डेली रूटीन में अपने किचन में, अपने रसोई घर में जितने भी मसाले यूज़ करते हैं, जितने भी मसालों का प्रयोग करते हैं, अगर वो देखा जाए वो एक तरह से आयुर्वेद में औषधि ही तो है। अब हल्दी है, अदरक है, इलायची है, जीरा है, राई है, धनिया है, इसी प्रकार से कितने ही हम रसोई में रोज़ की रूटीन में मसाले यूज़ करते हैं जो कि आयुर्वेद औषधि बताए गए हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है फिर से कि हमें उसका मतलब ही नहीं पता है, हमें उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। हम सिर्फ उसे अपने रसोई घर में मसालों के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। अगर वही चीज़ का हम मतलब जान लेंगे, उसे एक औषधि की तरह यूज़ करेंगे अपने खाने में, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार का रोग
होगा ही नहीं। इसी के साथ जो हम डेली लाइफ में अपनी रनिंग, जॉगिंग, वॉक ये सब करते हैं अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए, तो ये भी तो हमारे आयुर्वेद में वर्णित है व्यायाम के तौर पे। तो देखा जाए तो आयुर्वेद हमारे चारों तरफ है। तो फिर इन सब का मतलब तो यही हुआ ना कि आयुर्वेद हमारे अंदर समाहित है और हम आयुर्वेद के अंदर समाहित हैं। अब बात आती है पंचकर्मा की। पंचकर्मा भी आयुर्वेद का ही हिस्सा है। जैसे कि इसका नाम है पांच कर्म, तो जो हमारे आचार्यों ने 5 कर्म बताए हैं, जो कि वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य, रक्त मोक्षण, इन 5 कर्मों के द्वारा जो हमारी बॉडी में दोष हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनको उनका निर्हरण करना, उनको बॉडी से बाहर निकालना ही पंचकर्मा का उद्देश्य है। पंचकर्मा का मतलब ही यही है, जो हमारे बॉडी में दोष हैं उनका निर्हरण करना। So basically पंचकर्मा does the detoxification and rejuvenation of the body। पंचकर्मा जो है हमारे बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन करके हमारे स्रोतों की शुद्धि करता है। अब बात आती है कि हमें पंचकर्मा क्यों करवाना चाहिए। बेसिकली पंचकर्मा जो है हम एक प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर भी करवा सकते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम या कोई रोग उत्पन्न ही ना हो। हम पहले से ही जो थोड़े बहुत बॉडी में टॉक्सिन्स जमा रहते हैं हम उनको निकाल सकते हैं साथ के साथ। दूसरी बात, हम एक उसको प्रमोटिव मेजर के तौर पे भी कर सकते हैं कि जैसे कि हम अगर सपोज कोई हमें छोटा सा रोग कोई उत्पन्न हो भी जाता है, तो कई बार हम कहते हैं ना कि हमें तो ये दवा असर ही नहीं कर रही है। तो इससे क्या होता है कि पंचकर्मा हमें करवाने के बाद जो वो रसायन आदि होते हैं उसका जो इफेक्ट होता है हमारे शरीर पे वो बढ़ जाता है, तो वो जल्दी इफेक्ट करती है। तीसरा जो है, हम इसको एज अ क्यूरेटिव पर्पस तो कर ही सकते हैं कि अगर हमें कोई रोग उत्पन्न हो ही गया है तो उसको दूर करने में पंचकर्मा जो है वो बहुत फायदेमंद होता है। क्योंकि पंचकर्मा जो है वो बेसिकली किसी भी रोग को, किसी भी डिजीज की अंदर से इंटरनली उसकी जड़ को ही खत्म करने में हमारी मदद करता है, ताकि हमें वो रोग, हमें वो डिजीज दोबारा उत्पन्न ना हो। तो यदि हम उसको अगर जड़ से ही खत्म कर देंगे तो हमें वो दोबारा उत्पन्न ही नहीं होगी। तो इस चीज में जो है पंचकर्मा बहुत इफेक्टिव माना जाता है। तो देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं आयुर्वेद से जुड़े भी हुए हैं, लेकिन हम उसके फायदे को अपना नहीं पा रहे हैं, जिससे कि हमें उसका ज्ञान प्राप्त करके उसका फायदा ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में लेना चाहिए। तो हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम अपनी पैथी को, अपने सिद्धांतों को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर उतारें और उसका जितना हो सके उतना लाभ पहले खुद ले और फिर दूसरों को उसका लाभ के बारे में बताएं। सो विद दिस I would like to wish you all a very happy and healthy life ahead, and to all the women out there, happy Women's Day. Thank you.